आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। बहुत सारे लोग पार्षद बनने का सपना देख रहे हैं, 3 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि एमसीएफ चुनाव हो, पार्षद बने, मेयर बने, क्योंकि मेयर का भी चुनाव होगा, पार्षद का भी चुनाव होगा। तो अभी उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने हाई कोर्ट में बोल दिया है कि जनवरी में या 4 फरवरी से पहले एमसीएफ चुनाव करवा लेंगे, ऐसा हाई कोर्ट में बोल दिया है। हालांकि कोई गुरुग्राम का केस था जिसमें हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में बोला गया, तो जिसने गुरुग्राम में पिटीशन डाली थी उसने वापस भी ले ली सरकार पर भरोसा करके। हालांकि एमसीएफ चुनाव जो रुके हुए हैं फरीदाबाद में, उसकी वजह यह है कि फरीदाबाद में कुछ लोगों ने केस डाला है, क्योंकि वार्ड बंदी हुई थी, उस पर कुछ ऑब्जेक्शन था। तो अभी जो 19 दिसंबर को तारीख लगी है हाई कोर्ट में, हो सकता है जो ऑब्जेक्शन रहा हो, कुछ बातों पर सहमति बन गई हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ डिटेल नहीं पता। लेकिन ये ज़रूर पता है कि 19 दिसंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और सरकार ने बोल ही दिया हाई कोर्ट में कि चुनाव करवा लेंगे। अब देखते हैं 19 दिसंबर को जो फरीदाबाद की तरफ से केस डाला गया था, जो सुनवाई होने वाली है, उसमें सरकार क्या बोलती है। क्या जनवरी में चुनाव होंगे? वैसे तो आप खबरों में भी आपने पढ़ लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने अपने फेसबुक पेज पर लिख दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि गुरुग्राम की तरफ से किसी ने केस डाला था, उस पर सुनवाई हुई थी, उस पर सरकार ने एमसीएफ के बारे में भी बोल दिया था कि हम फरीदाबाद में जो एमसीएफ चुनाव होते हैं उसको भी करा लेंगे 4 फरवरी से पहले, इसका एफिडेविट भी देंगे, ऐसा बोला गया सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में। लेकिन वो गुरुग्राम का केस था। अब फरीदाबाद के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 19 दिसंबर को जो तारीख लगी है हाई कोर्ट में, उसमें सरकार क्या बोलती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को तलब किया गया है। इवन चीफ सेक्रेटरी और तमाम हरियाणा सरकार के बड़े बड़े ऑफिसर्स को तलब किया गया है। तो देखते हैं 19 दिसंबर को क्या बोला जाता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जनवरी में चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि तारीख नज़दीक आ रही है और मौसम भी बढ़िया है, सर्दी का मौसम है और गंदगी भी नहीं है, सड़कों पर पानी भी उतना नहीं है, जलभराव भी नहीं है। तो जो समस्याएं थी अभी वो दिख नहीं रही हैं जनता को। तो सरकार को अब शायद डर नहीं है कि कीचड़ है, गंदगी है, जलभराव है और जनता नाराज़ होकर कहीं वोट सरकार को ना दे, तो ऐसा कुछ है नहीं। और आपने देखा होगा विधानसभा में भी भाजपा की सरकार बन चुकी है, हरियाणा में जीत हो चुकी है, तो अभी ऐसा कुछ डर नहीं है कि चुनाव ना कराया जाए। अब 3 साल से हरियाणा के लोग, फरीदाबाद के लोग इंतज़ार कर रहे हैं और अधिकतर जो पार्षद हैं, निवर्तमान पार्षद, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनाव हो, फिर से खड़े हों, फिर से काम करें जनता के लिए। क्योंकि जो समस्याएं हैं, चाहे सीवरेज की हो, रोड की हो, बिजली की हो, पानी की हो, जो भी समस्याएं हैं, अधिकतर जनता पार्षदों से ही संपर्क करती है, उनसे ही बोलती है भैया सीवरेज की समस्या ठीक करा दो, सड़कों की समस्या ठीक करा दो, इंटरलॉकिंग टाइल्स बनवा दो, पानी की समस्या ठीक करा दो, लाइट की समस्या ठीक करा दो। तो पार्षदों से ही जनता बोलती है, क्योंकि विधायक थोड़ा दूर पड़ते हैं और विधायक कई बार चंडीगढ़ में होते हैं, तो यहाँ का काम कौन करेगा? यहाँ का काम पार्षद करेगा। अब 3 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो पार्षद भी जो हैं बेचारे, वो कैसे काम करें? उनके पास पावर ही नहीं है। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अपने खर्चे पर दौड़ भाग कर रहे हैं। तो चुनाव हो जाएंगे तो करीब 45 पार्षद फरीदाबाद को मिलेंगे और 45 पार्षद मदद करेंगे विधायकों की काम करके। अभी सब विधायकों का नाम ले रहे हैं कि यहाँ पर वो काम नहीं हो रहा है, वहाँ पर वो काम नहीं हो रहा है। जब ये एमसीएफ चुनाव होंगे तो अधिकतर लोग पार्षदों से संपर्क करेंगे, विधायकों का काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो विधायकों को भी चाहिए, सरकार को भी चाहिए कि चुनाव करवा लिए जाएं। अब जो भी पार्षद बनना चाहते हैं तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अब टाइम तो बचा नहीं है, अब 1 ही महीने हैं। आज मुझे लगता है 7 दिसंबर है और 1 ही महीने बच रहे हैं। अगर जनवरी में चुनाव की घोषणा होती है मान लो, तो टाइम कितना बचा है? सिर्फ 1 महीना बचा है।
सरकार तो 15 दिन में चुनाव करवा लेगी, तो पार्षदों को टाइम नहीं मिलेगा। जो प्रतिनिधि हैं, जो खड़े होना चाहते हैं, उम्मीदवार हैं, उनको टाइम नहीं मिलेगा चुनाव प्रचार का। तो अभी से लग जाएं और अभी से जो है शुरू कर दें चुनाव प्रचार, क्योंकि इस बार कंपटीशन बढ़िया है, अच्छा खासा कंपटीशन रहेगा, बहुत सारे उम्मीदवार रहेंगे, तो कंपटीशन अच्छा होने वाला है। तो अपनी बात को आप जनता के सामने रखिए, मीडिया का यूज कीजिए, आप लोग एक्टिव हो जाइए, वरना टाइम नहीं है आप लोगों के पास। और हम भी चाहते हैं फरीदाबाद में 45 पार्षद बने और हम लोगों का भी काम थोड़ा कम हो, क्योंकि जनता क्या करती है, सीधा पत्रकार को फ़ोन कर देती है, भैया सीवर बह रहा है, भैया रोड पर पानी जमा है, भैया बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं मिल रहा है, भैया रोड पर गड्ढे हैं। तो भाई हमारा भी थोड़ा काम कम होगा, चुनाव हो जाएंगे तो। और हम भी चाहते हैं जल्दी से चुनाव हो, फरीदाबाद का मेयर बने, फरीदाबाद का एमसीएफ के पार्षद बने 45, और इनकी सरकार बने, एमसीएफ में जिसकी भी सरकार बननी है, ये लोग काम करें और जनता की समस्याओं का समाधान हो। तो जो भी पार्षद प्रतिनिधि हैं, उम्मीदवार हैं, भाई साहब संपर्क करें, अपनी बातों को रखें, ताकि जनता अच्छे लोगों को चुने, अच्छे पार्षद बने और अच्छा काम हो, डेवलपमेंट हो फरीदाबाद का, सभी समस्याओं का समाधान हो। तो देखते हैं भाई साहब चुनाव सच में जनवरी में होते हैं कि नहीं। वैसे तो ऐसा लग रहा है चुनाव होगा, आपको भी इंतज़ार है, हमें भी इंतज़ार है। नमस्कार, जय हिंद।